जब 4 बच्चों की माँ बन गई तुम एक लड़के से, और उसको तुमने भरोसा तोड़ा, तो क्या गारंटी है कि वो सचिन के पास वो सचिन के पास से भी चली जाएगी। चली जाएगी। नहीं, देश के अंदर भी 2 मुद्दे छाए हुए हैं, शायद आप लोग परिचित भी होंगे। 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा है कि एक लड़की है सीमा हैदर नाम की, पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की, जो कि 7 समंदर पार अपने प्रेमी से मिलने, आशिक से मिलने इंडिया के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर एक गाँव पड़ता है रबूपुरा, वहाँ चली आई। और दूसरा जो मुद्दा है वो ये कि एक लड़की है ज्योति मौर्य, लड़की नहीं औरत कह सकते हैं, एसडीएम है बरेली में। तो ये 2 मुद्दे अभी जबरदस्त छाए हुए हैं। मैं जहां भी जाता हूं इन मुद्दों पर ही चर्चा करता हूं। तो आज मैं इन मुद्दों पर चर्चा करने वालों, तैयार हैं आप सब? तैयार, सभी तैयार हैं? चलिए, तो चर्चा अभी मैं उस मुद्दे की शुरुआत कर लेता हूं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो मुद्दा इस समय छाया हुआ है वो ये कि एक लड़की नहीं औरत बोलेंगे, 4 बच्चों की माँ सीमा हैदर, मुस्लिम महिला, पाकिस्तान से चल करके नेपाल के रास्ते इंडिया में प्रवेश कर गई। नोएडा का एक गांव पड़ता है रबूपुरा, वहाँ एक लड़का है सचिन मीणा, उससे वो प्यार करती है और आकर के अब उन्हें हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर ली है और वो हिंदू रीति रिवाज से रहने लगी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का, चूँकि आप सब नवयुवक हो, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कार्य हुआ है, पाकिस्तानी जो औरत आई है अपने देश के अंदर, क्या आप उसको किस एंगल से देखते हो? सही मानते हो या गलत मानते हो? ऐसा तो नहीं है, वो मतलब किसी जानकारी लेने आई हो, जानकारी अपने भारतीय, भारत खुफिया एजेंसी के तरफ। अच्छा, मतलब कोई जी अपने देश में कोई गलत काम कर दे। जी, आपके अनुसार खुफिया एजेंसी के तौर पर आई है? अच्छा, आपके अनुसार क्या है? आप क्या? हमारे साथ यही अनुसार है कि मतलब जो है वो एक जो है भारत में हमारे जो मतलब ऐसे नहीं आना चाहिए। देखिए, ऐसा है, ये कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। 2 प्यार करने वालों के लिए 7 समंदर भी पार अगर है तब भी वो मिल जाते हैं एक दूसरे से। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर 2 प्रेमी आपस में मिल गए हैं तो क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत आ रही, विदेश का आने जरूरत थी। नहीं, विदेशों से लोग शादियां करते हैं। नहीं सर, ऐसा है ना शादी कि जैसे माना कि आप प्रेम करते हो, ठीक है, मगर इस रास्ते से आना अनुवांछित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब क्यों आप वीजा बनवा सकते थे, वीजा बनवा के आ सकते थे। लेकिन वीजा बनवा करके आई है वो लड़की। वो जो औरत आई है उसने हमें 4 बच्चों का वीजा बनवाया है, अपना वीजा बनवाया है, और हाँ, इतनी गलती की है कि वो नेपाल के रास्ते जब भारत में घुसी है तब वो अवैध तरीके से आई है। उसने जो है कोई भी किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किए इंडिया में आने के लिए। जी सर। तो आप इसे किस तरीके से, बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि ये जो है वो एक खुफिया, वहाँ की जो ISI, एक जो ISI एजेंसी है, वहाँ की खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, ये उसकी एजेंट बन करके यहाँ आई है। तो आप इसको किस तरीके से, क्योंकि भारत की सुरक्षा भी सर्वोपरि है। भारत की सुरक्षा के लिए तो ये तो अनुवांछित है। जी, जरूरी है। हाँ, जरूरी है। इसका खोज भी करना चाहिए कि किस माध्यम से आई है ये, किस लिए आई है। जी, प्रेम है कि या गलत है? अच्छा, चलो एक क्वेश्चन मैं और आपसे करना चाहता हूँ। 4 बच्चों की माँ और किसी अपने से आधे उम्र के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चला लेती है, कर लेती, इसको आप कितना उचित मानते हैं? गलत है ये तो। 4 बच्चे की माँ छोड़ के आई है जी, गलत है। अपने वतन को छोड़ा, अपने शहर को छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ कर आई है। और पहली बात तो ये है कि उसे कैसे भरोसा इस चीज का हो गया, वो भरोसा कैसे मतलब कर लिया उसने कि इतनी जल्दी कि ये लड़का जो है मेरे साथ जीवन साथी बन करके हमारे साथ जीवन व्यतीत कर सकता है। जब 4 बच्चों की माँ बन गई तुम एक लड़के से, और उसको तुमने भरोसा तोड़ा, तो क्या गारंटी है कि वो सचिन के पास वो सचिन के पास से भी चली जाएगी? चली जाएगी निश्चित। अच्छा, वहाँ के जो लड़के हैं, जो नौजवान लड़के हैं रबूपुरा के, जिस गाँव में वो औरत आई हुई, लड़की आई हुई, वहाँ के जो युवा वर्ग के लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से और भी हम शादियाँ करके लाएंगे, ऐसे लेकर के आएंगे। तो कुमारी होती ले आते, कोई दिक्कत नहीं थी। 4 बच्चों की माँ है। 4 बच्चों की माँ है। भाई देखो, प्रेम अंधा होता है, प्रेम अंधा होता है। प्रेम में 4 बच्चों की माँ हो चाहे 8 बच्चों की माँ हो, वो ये मायने नहीं रखता है नहीं? मेरे को सही बात है जी। क्या कारण है भाई? देखो, एक प्रश्न आप सभी से, सामाजिक प्रश्न है मेरा, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आखिरकार क्या कारण है कि अभी तक ये होता था कि लड़कियां, जो कुंवारी लड़कियां होती थी, उन पर दोष मढ़ा जाता था कि लड़कियां लड़कों के साथ चली जाती हैं, प्रेम प्रसंग कर लेती हैं। लेकिन अब ऐसा कौन सा कारण बन रहा है कि 4-4 बच्चों की, 2-2 बच्चों की, 3-3 बच्चों की जो माएँ हैं वो अपने आशिकों के साथ फरार हो जा रही हैं? ना उन्हें घर की चिंता है, ना बच्चों की चिंता है, ना अपनी चिंता है। वो ऐसा क्यों करती हैं? अबे सीमा हैदर को वहाँ कोई नौजवान नहीं मिला? पाकिस्तान में नहीं मिला?
नहीं, वहाँ मिला, वहाँ से 4 बच्चे भी तो हैं। नहीं, जैसे सचिन यहाँ मिल गया वैसे ही वहाँ भी तो हो गया और बच्चे, जी। तो वहाँ कोई मिल जाता उसको। अबे सीमा हैदर को वहाँ कोई नौजवान नहीं मिला, पाकिस्तान में नहीं मिला। नहीं, वहाँ मिला, वहाँ से 4 बच्चे भी तो हैं। नहीं, जैसे सचिन यहाँ मिल गया वैसे ही वहाँ भी तो हो गया और बच्चे, जी। तो वहाँ कोई मिल जाता उसको। वहाँ मिल जाता। अगर सीमा हैदर को अपना पति छोड़ के अगर दूसरी जगह है तो उसको वहीं कोई लड़का देख लेना चाहिए था। जी। यहाँ क्यों आई? कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। मतलब आप इसको सीमा हैदर को किस तरीके से देख रहे हो? हम एक प्रेमिका के तौर पर मान रहे हो? नहीं, प्रेमिका के तौर पर नहीं मान रहे हैं हम, बिल्कुल भी। जी बिल्कुल। आपको ऐसा लग रहा है जी कि ये जासूस बन करके आई है? बिल्कुल सही ISI की एजेंट है? क्या एजेंट ही है? एजेंट बन करके आई है? हाँ बिल्कुल सही है। क्या आपकी क्या राय है, बताइए। सर सही राय है जो यही है कि वो एजेंट बन करके आई है? हाँ, सर। जी जी सर ऐसा ही है। एजेंट बन करके आई है। आप ये बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हैं कि वो सचिन की प्रेमिका है? इसमें पाकिस्तान की चाल लग रही है मुझे। पाकिस्तान की चाल लग रही है हाँ। कि वो चालबाजी ये मिली हुई है। कि उस चालबाजी से उसने। तो एक प्रश्न बनता है, मैं आप लोगों से भी बिल्कुल सही बात कहना चाहता हूँ कि 5वीं पास वो अपने आप को बता रही है। हाँ। फर्राटेदार, वो 4 भाषाओं का उसे संपूर्ण बिल्कुल ज्ञान सही है। बात है। 4 भाषाओं का उसे ज्ञान है। हिंदी बोलती है, उर्दू बोलती है, अंग्रेजी बोलती है और बलूचिस्तान की बलूच भाषा भी बोलती है वो। 5वें वालों को इतना ज्ञान कहाँ से आया? अच्छी खासी पढ़ाई करी हुई। कंप्यूटर चलाती है, उसके पास 3 जो है उसके पास मोबाइल भी है, कंप्यूटर भी है, आधार कार्ड भी है और इतनी होशियार की जमीन बेच करके वो वहाँ से आती है। सर 5वीं पास आई, वो पासपोर्ट बनवा के आई है वहाँ से। पासपोर्ट बनवा के आई हाँ है। तो 5वीं पास तो तो मुश्किल इसे होगा ना। आप कैसे और चोरी चुप्पा आई होगी वो भी वहाँ से आई होगी। नहीं, वहाँ से वो पहले शायद गई है अरब देश में, अरब कंट्री में किसी में गई है पहले वो। वहाँ से फिर वो नेपाल आई है, नेपाल के रास्ते फिर वो यहाँ आई है इंडिया के अंदर। बिल्कुल। तो निश्चित मानते हैं ये जासूसी है। क्योंकि ये बताइए आप कि वो यहाँ आने को उसको मतलब जो है कैसे निकल आई? जी। इतनी सुरक्षा होने के बाद कैसे निकल आई? जी। निकलने वाले का मतलब वो भी, उनका भी हाथ होगा जो। अच्छा, मान लीजिए आप क्या मतलब अभी अगर आपसे कहा जाए कि सीमा हैदर को देश से वापस कर देना चाहिए, बिल्कुल अपने देश वापस जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल अपने देश जाना चाहिए। वो इस बात की गुहार लगा रही है मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी मेरी बात का ध्यान दें, मैं यहीं मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, इस मिट्टी में मिल जाऊंगी, परंतु मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां मुझे मार डाला जाएगा। वो इस चीज को लेकर के कह रही है। अच्छा। अगर वो ऐसे एजेंट है तो वो ऐसी बात क्यों कहेगी? नहीं, तो इसका क्या सबूत उसके पास कि वो मार डाली जाएगी? वो ये कह रही है कि पाकिस्तान अगर हम जाएंगे तो हम वहाँ रहते हैं, हमें पता है वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ मारे जाएंगे हम। तो पाकिस्तान में और मतलब नहीं रहती हैं? जी। आपके पाकिस्तान में और तो औरतें रहती हैं जी, है ना? आप यही मानते हैं? हाँ लगता तो सभी लोगों को यही राय है सुरेंद्र भाई? यही मानते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताना और मैं इस प्रकार के वीडियो तैयार कर करके आप लोगों को देता रहूंगा कि आखिरकार जो सीमा हैदर है वो ISI की एजेंट बन करके आई है या वह वाकई में सचिन से सच्चा प्रेम करती है इसलिए आई है। आखिरकार इस प्रकार की घटनाएं समाज के अंदर क्यों बढ़ती जा रही हैं, जरूर बताइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।